Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. Okay, today we are going to start chapter 4 for grade 1, subject EVS. Name of the chapter is My Home. My home मतलब हमारा घर. We all live in a home ना? Okay, now we are starting this with course book, page number 31. Let's begin. Janvi and her friend are going back to their house. They have to cross a park. Help them to find their way. See here, see the picture. जानवी एंड हर फादर, जानवी है और उसके फादर है, वो अपने घर जा रहे हैं और उनको पार्क से अपना रास्ता क्रॉस करते हुए अपने घर जाना है. तो आपने उनको वे दिखाना है. अब आप यहाँ से उनको घर तक पहुँचाओगे. ओके, नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट. A house is a where you live with your family. House एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. We all live in house ना. आपके घर में मम्मा पापा दादा दादी ब्रदर्स चाचा चाची रहते हैं ना, सारे कजन्स इकट्ठे एक साथ रहते हैं ना. It is called house. It protects us from rain, sun, storm, डस्ट एंड कोल्ड. अब हाउस हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? रेन से प्रोटेक्ट करता है. बारिश अगर आती है तो हम अपने घर के अंदर आ जाते हैं ना. सन धूप, अगर हाउस ना होते, होम ना होते तो क्या हम धूप में रह पाते? नहीं रह पाते. स्टॉर्म, तेज हवाएं चलती हैं, मिट्टी आती है, ठंड होती है. तो हर चीज़ में हाउस क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है इन सब चीज़ों से. इट कीप्स यू सेफ फ्रॉम ऑल द डेंजर्स. हर मुश्किल से आपको क्या रखता है? सेफ रखता है. ओके, सो हाउस इज अ प्लेस वेयर यू लिव विद योर फैमिली. नेक्स्ट इज लेट्स ट्राई वन. दिस यू विल डू बाय योर ओन. ड्रॉ योर हाउस और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन अ बॉक्स. आपने अपना हाउस की पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर उसकी पिक्चर आपने इसमें पेस्ट करनी है. दिस यू कैन डू. नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू वी नीड अ हाउस. अब वाई डू वी नीड हाउस, हमें घर क्यों कर चाहिए होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि हाउस एक ऐसी जगह है जहां हम रहते हैं, तो इसीलिए हमें हाउस क्यों चाहिए? वी नीड हाउस टू लिव. और इसमें दिया हुआ है देखो, वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हाउस हमें क्यों चाहिए? वहां रहने के लिए. अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, रेन, हीट. अभी मैंने बताया था आपको कि जो हाउस है वो हमें कोल्ड से, हीट से, रेन से, डस्ट से, इन सब चीज़ों से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड रॉबर्स. अब एनिमल्स अगर आ गए, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगल में होते हैं जो शेर हो गया, चीता हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, इन सब से आपको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड रॉबर्स जो चोरी करते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है ना. वी कैन डू मैनी थिंग्स इन अवर हाउस. अब घर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं. वी कैन ईट, वी कैन प्ले, वी कैन वॉच टीवी, वी कैन रेस्ट इन अवर हाउस और वी स्लीप. करते हैं हम ये सब कुछ, तो अपने घर पे करते ही हैं. खेलते भी हैं, खाते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, रेस्ट करते हैं. दिस ऑल वी डू इन अवर हाउस. वी फील सेफ इन अवर हाउस. और हम अपने घर में खुद को क्या फील करते हैं कि हम अपने घर में हैं तो हम क्या हैं? सेफ हैं. वी आर सेफ इन अवर हाउस. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब हम पढ़ेंगे हाउस कितने तरह के होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं हाउसेस की. सम हाउसेस आर बिग. 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस आर देयर. बिग हाउस, स्मॉल हाउस, फ्लैट्स. ओके, सम हाउसेस आर बिग. कुछ हाउस क्या होते हैं? बहुत ही बिग होते हैं. एंड सम आर स्मॉल. समटाइम्स हाउसेस आर बिल्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर. अब बिग हाउस तो एक हाउस हो गया जो बहुत ही बड़ा हाउस हो गया. अब इसी तरीके से स्मॉल हाउस है. कई बार क्या होता है कि आप एक हाउस के ऊपर दूसरा हाउस, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से हाउसेस बने होते हैं. आपकी बुक में देखो, पिक्चर में दिया हुआ है. This is big house, this is small, this is flat. देखो
एक हाउस है, फिर उसके ऊपर दूसरा बना है, फिर एक और बना है, इस तरीके से इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैट्स. Houses are built one on top of the other. These are called flats. Flats क्या होते हैं? Flats वो houses होते हैं that are built one on top of the other. एक के ऊपर एक जो बना होता है वो होता है flats. Okay? Many flats together make a tall building. अब बहुत सारे फ्लैट्स अगर बनते गए तो वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी ना. यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज ऑल ओवर द कंट्री. अब पूरी कंट्री में किसी भी आप शहर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो आपको वहाँ अलग अलग तरह के हाउसेज मिलेंगे. कोई स्मॉल होगा, कोई बिग होगा, कोई फ्लैट्स होंगे, होते हैं ना. आपकी अपनी, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस गली में आप रहते होगे, लेन में, आपकी उसमें भी ऐसे ही होगा. कुछ हाउस स्मॉल होंगे, कुछ बिग होंगे, होते हैं ना. लेट्स ट्राई टू हेल्प मानव, पूजा एंड राज फाइंड अ हाउस फॉर देयर फैमिली. मैच देम विद द पिक्चर. अब इसको आप कर सकते हो. फर्स्ट मैं आपको एक बताती हूँ इसमें. हाय, आई एम मानव. आई हैव 15 फैमिली मेंबर्स. विच हाउस इज बेस्ट फॉर मी? अब मानव के फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं बेटा? 15. तो उसको इनमें से कौन सा हाउस बेस्ट सूट करेगा, आपने उससे मैच करना है इसको. ओके, कम टू नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ हाउस. अब हम पढ़ेंगे हाउस के पार्ट्स के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ हाउस. अ हाउस हैज मैनी पार्ट्स. हाउस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. इट हैज रूम. देखो, पार्ट्स ऑफ हाउसेस की अगर हम बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस. पार्ट्स ऑफ हाउस किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पार्ट्स ऑफ अ हाउस. अब देखो कितने पार्ट्स होते हैं हाउस के. हाउस में रूम्स होंगे, बालकनीज, डोर्स, विंडोज होता है. अब यही इसमें दिया हुआ है, देखो. अ हाउस हैज अ मेनी पार्ट्स. इट हैज रूम्स, बालकनीज, डोर्स एंड विंडोज. होता है ना. वी एंटर द हाउस थ्रू द डोर. हम अपने हाउस में एंटर करते हैं तो कहाँ से एंटर करेंगे? डोर होता है, मेन गेट होता है. विंडो लेट एयर. विंडो किस लिए रखते हैं हम अपने हाउस में? कि हवा आती है, उससे एयर क्रॉस होती है. एंड सनशाइन इनटू द हाउस. और थोड़ी सी धूप भी चाहिए होती है हमें हाउस के अंदर, तो उसके लिए विंडोज बनी होती हैं. देखो आपकी पिक्चर इसमें दी हुई है. हाउस बना हुआ है. वी एंटर द हाउस थ्रू द डोर. अब हम इस डोर से अपने हाउस में एंटर करते हैं. एंड विंडोज लेट एयर एंड सनशाइन इनटू द हाउस. और विंडो की हेल्प से क्या आती है? एयर और सनशाइन हाउस में. नेक्स्ट इज रूम्स इन अ हाउस. ऑल हाउसेज हैव रूम्स. सभी हाउसेज में रूम होते हैं. आपके घर में भी, किसी के घर में 2 रूम्स होंगे, किसी के घर में 3 रूम्स होंगे, होते हैं ना ऐसे. सम हाउसेज हैव 1 रूम. अब किसी किसी घर में सिर्फ क्या होता है? 1 रूम होता है. सम हाउसेज हैव मैनी रूम्स. और किसी घर में बहुत ज़्यादा रूम्स होते हैं. एवरी रूम हैज़ डिफरेंट नेम एंड यूज़. अब हर रूम का डिफरेंट नेम होगा और यूज़ होगा. कोई बेडरूम होता है, और बेडरूम भी अगर 2 बेडरूम है तो उसमें भी डिवाइड होता है कि हाँ ये मम्मा पापा का है, ये हमारा है, या ये दादू दादी का है. गेस्ट रूम होता है, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, होते हैं ना अलग अलग. सबके घर में होता होगा इस तरीके से. देखो इसमें दिया हुआ है वी स्लीप इन द बेडरूम. फर्स्ट पिक्चर किसकी है? बेडरूम. बेडरूम में हम क्या करते हैं? सोते हैं. वी टेक बाथ इन द बाथरूम. नहाने जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हमारे घर में क्या होता है? बाथरूम. वी कुक फूड इन द किचन. किचन होती है हमारे घर में. खाना कहाँ बनाते हैं हम? किचन में. वी टॉक टू अवर गेस्ट इन ड्राइंग रूम और लिविंग रूम. और कोई मेहमान आ जाता है हमारे घर में, गेस्ट आते हैं, तो उनको हम कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम और लिविंग रूम. वहीं पे उनसे बैठ के बात करते हैं. सम हाउसेज हैव ओपन एरियाज कॉल्ड बालकनी और टेरेस. अब कुछ हाउसेज में
देखा होगा आपने, ओपन एरिया होता है बाहर, उसे बोलते हैं बालकनी और टेरेस। समझ में आया? इन योर बुक लेट्स ट्राई 3 इज गिवन, दिस यू विल डू। दिस इज अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स। ये एक हाउस है, इसमें अलग अलग रूम्स हैं। राइट द नेम ऑफ थिंग्स बिलो in the room where they should be needed. You should also draw and color the picture. अब कुछ आपको एक हाउस बना के दे रखा है और उसमें नेम्स दे रखे हैं, स्टेयर्स हैं, बेडरूम है, बाथरूम है, लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया। अब नीचे कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दी हुई हैं, तो आपने उन चीज़ों को उनकी प्रॉपर प्लेस पे उनको ड्रॉ करना है और उनको कलर करना है। लाइक सोफ़ा है, सोफ़ा हम कहाँ पे होता है? हमारे लिविंग रूम में। बेड बेडरूम में, गैस स्टोव किचन, बाथटब बाथरूम। कर लोगे ना ये आप? नेक्स्ट इज कीपिंग अवर हाउस क्लीन। अब हम अपने हाउस को क्लीन कैसे रखेंगे बेटा? रखना चाहिए हमें अपने हाउस को क्लीन या नहीं रखना चाहिए? पहले तो ये बताओ मेरे को। वी मस्ट क्लीन अवर हाउस। स्कूल में आते हैं तो स्कूल में भी आपको यही सिखाया जाता है कि अपने घर को भी साफ रखना है, सराउंडिंग्स भी क्लीन रखनी है, क्लासरूम को भी साफ रखना है। कहते हैं ना, डोंट थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर। देखो इसमें क्या है, अवर हाउस इज अ स्पेशल प्लेस। हमारा जो हाउस है वो बहुत क्या होता है हमारे लिए? स्पेशल। सबके लिए अपना अपना हाउस बहुत। नेक्स्ट टॉपिक इज कीपिंग अवर हाउस क्लीन। अब अपने हाउस को क्लीन कैसे रखते हैं बेटा? हमें अपने हाउस को क्लीन रखना चाहिए ना? कोई भी अपने हाउस को गंदा तो नहीं रखता होगा। वी ऑल कीप अवर हाउस क्लीन। और स्कूल में भी आप आते हो, आपको यही सिखाया जाता है कि अपने रूम, क्लासरूम को क्लीन रखना है, सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, अपने हाउस को क्लीन रखना चाहिए। कहते हैं ना, अवर हाउस इज अ स्पेशल प्लेस। हमारा हाउस क्या है? एक स्पेशल प्लेस है। वी शुड ऑलवेज कीप अवर हाउस क्लीन। हमें अपने हाउस को हमेशा क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। अ डर्टी हाउस हैज इंसेक्ट्स एंड जर्म्स दैट कैन मेक अस फॉल सिक। अगर आपका हाउस गंदा होगा, वहाँ पे मच्छर आएंगे, जर्म्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, और उससे क्या होगा? अगर जर्म्स होंगे वहाँ पे, वी कैन फॉल सिक। हम बीमार पड़ सकते हैं ना? हो सकता है ऐसा। वी कैन कीप अवर हाउस क्लीन बाय डूइंग दीज थिंग्स। अपने हाउस को क्लीन रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखो, कीपिंग हाउस क्लीन। सबसे पहला हम क्या करेंगे अपने हाउस को क्लीन रखने के लिए बेटा? क्लीन द हाउस डेली। सबसे पहले अपने हाउस को क्या करना होगा? हमें क्लीन द हाउस डेली। डेली अपने हाउस की सफाई करनी चाहिए। आपके मम्मा डेली अपने हाउस की सफाई करते होंगे? करते हैं ना? कीप ऑल द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। सभी चीजों को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। कीप ऑल द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। सभी चीजों को उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्लीन द यूटेंसिल्स इन द किचन आफ्टर यूज। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं, हमने खाना बनाया है, तो उसके बाद हमें उन बर्तनों को साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? अलाउ ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। और वेस्ट जो है वो हमेशा कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। वेस्ट इन द डस्टबिन। कीपिंग अवर हाउस क्लीन। हाउस को क्लीन रखने के लिए फर्स्ट थिंग क्या थी? क्लीन द हाउस डेली। दिख रहा है पिक्चर में? सेकेंड, कीप ऑल द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। सभी चीजों को उनकी प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए। थर्ड, क्लीन द यूटेंसिल्स इन द किचन आफ्टर यूज। हमने काम करा, खाना बनाया, उसके बाद जो हमारे यूटेंसिल्स हैं उनको हमें क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। और जो भी वेस्ट होता है वो हमें कहाँ थ्रो करना चाहिए बेटा?
डस्टबिन में। नेक्स्ट है इसमें लेट्स ट्राई 4। लेट्स ट्राई 4 में क्या है देखो, टीच मीरा हाउ टू कीप हर हाउस क्लीन, मैच द फॉलोइंग पिक्चर। मैचिंग करनी है इसमें, हाउस क्लीन रखने के लिए मीरा को क्या करना चाहिए, दिस यू कैन डू इट बाय योर ओन। नेक्स्ट इज लेट्स ट्राई 5, टेक द आंसर्स, करेक्ट आंसर, वी नीड अ डैश टू लिव इन, कार और अ हाउस, क्या चाहिए होता है हमें घर रहने के लिए, हाउस। वॉल्स और विंडोज लेट एयर एंड सनशाइन इनटू द हाउस, किन चीजों से एयर और सनशाइन आती है हाउस में, बताया था मैंने आपको, विंडोज। सो दिस यू विल डू। नेक्स्ट इज फिलअप्स, ऑप्शंस आर गिवन देयर, you have to complete these fill-ups also. Okay, next let's try 6, answer the following questions in your notebook. Some question answers are given there, you have to write the answers for these questions in your notebook. First question is why do we need a house, अभी बताया था मैंने आपको, क्यों चाहिए होता है हमें हाउस, we need house to live, to protect us from rain, cold, dust, ठीक है। Why should we clean our house, आप अपने हाउस को क्लीन क्यों रखना चाहिए, to stay fit and healthy, है ना। Why do we have windows in a house, अभी डिस्कस करा है मैंने जस्ट प्रीवियस टॉपिक में, लेट्स ट्राई कौन सा था वो, 5 में डिस्कस किया था ना, टिक द करेक्ट आंसर्स थे, तो विंडोज क्यों होनी चाहिए हाउस में। नेक्स्ट इज फन टाइम, सिंग द पोएम विद योर क्लासमेट, देयर इज वन पोएम, अब क्लास में तो हम है नहीं, तो पोएम क्लासमेट के साथ कैसे सिंग करेंगे, नहीं कर सकते ना, तो क्या कर सकते हैं हम अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ पोएम को पढ़ेंगे। क्या है पोएम देखो, आई हैव अ लिटिल हाउस अपॉन अ लिटिल हिल एंड अ गार्डन फार टू सी, आई हैव अ लिटिल विंडो विथ फ्लावर्स ऑन द सिल and it all belongs to me, अपने हाउस के बारे में पोएम बनाइए देखो, I have a little house upon a little hill and a garden far to see, I have a little window with flowers on the sill and it all belongs to me. Next is लेट्स रिमेंबर, अब जो हमने चैप्टर पूरा स्टडी किया है उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। पॉइंट्स क्या हैं देखो, वी नीड अ हाउस टू लिव इन, अभी बताया मैंने हाउस हमें क्यों चाहिए होता है, रहने के लिए। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, रेन, हीट, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, समझ में आ गया। हाउसेज कैन बी बिग और स्मॉल, हाउस बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। A house have different rooms, अब हाउस में अलग अलग रूम्स होते हैं, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम एंड किचन। वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन, यही चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमें अपने हाउस को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। हाउस, हाउस क्या होता है, द प्लेस वेयर वी लिव, हाउस क्या होता है, प्लेस होती है जहाँ पे हम रहते हैं। फ्लैट, फ्लैट मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, हाउसेस बिल्ड ऑन वन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर जो एक हाउस बना होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लैट्स। बेडरूम, अ रूम फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए जो रूम होता है उसे क्या बोलते हैं, बेडरूम। बाथरूम, अ रूम टू टेक बाथ, जहाँ पे हम नहाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बाथरूम। किचन, अ रूम टू कुक फूड, जहाँ खाना बनाएंगे वो कौन सा रूम कहलाएगा, किचन कहलाएगा। ड्राइंग रूम, अ रूम टू टॉक विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जब हमारे घर में कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आते हैं तब हम उन्हें कहाँ लेके जाते हैं, ड्राइंग रूम में। बालकनी, बालकनी क्या होती है, हाउस के जो बाहर एक ओपन एरिया होता है, ओपन एरिया टू सी आउटसाइड। नेक्स्ट इज वी केयर, होम इज अ प्लेस वेयर वी लिव, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन। होम क्या होती है, प्लेस होती है जहाँ पे हम रहते हैं और हमें अपने होम को और सराउंडिंग्स को हमेशा क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो लिटर ऑन द रोड और इन द पार्क, और वेस्ट हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज डस्टबिन, और हमेशा क्या यूज करना चाहिए, डस्टबिन। लेट अस ऑलवेज कीप आवर होम एंड लोकेलिटी
क्लीन, और अपने होम को और लोकेलिटी को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। समझ में आया? बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।